हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, चाहे वह उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। आइए देखते हैं। ये दो कांच के खोखले गोले हैं जिससे उसका एक भाग काट लिया गया है और उसके ऊपरी भाग को कलई कर दिया गया, जिससे यह कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण की भांति व्यवहार करेगा। ये अंदर की तरफ से या दबे हुए भाग की ओर कलई कर दिया गया, जिससे यह कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण की भांति व्यवहार करेगा। आइए इसमें हम देखते हैं पोल क्या है। परावर्तक तल के मध्य बिंदु या सेंटर ऑफ पॉइंट को पोल कहते हैं। यह दोनों मिरर के लिए सेम होता है, जिसे हम P से व्यक्त करते हैं। पोल ऑफ मिरर। अब हम देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र बिंदु को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसे हम C से व्यक्त करते हैं। यह दोनों दर्पणों के लिए सेम होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के रेडियस को ही उस दर्पण का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसे हम CP के माध्यम से व्यक्त करते हैं। CP या PC, इसे R से डिनोट करते हैं। यह दोनों दर्पणों के लिए सेम होता है, केवल इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का अंतर होता है। अब हम आगे बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर या उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होती हुई सीधी रेखा को हम उसका प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यह दोनों दर्पणों के लिए सेम होता है। प्रिंसिपल एक्सिस। आइए देखते हैं हम अभिलंब क्या होता है। परावर्तक तल के किसी भी बिंदु से जब सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र पर कोई रेखा खींची जाती है तो वह परावर्तक तल के उस बिंदु पर अभिलंब होती है, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। इसे हम CM से डिनोट करते हैं। आइए आगे हम देखते हैं एपर्चर ऑफ मिरर क्या होता है। या परावर्तक तल का व्यास ही एपर्चर ऑफ मिरर कहलाता है, जिसे हम M से डिनोट करते हैं। पोल ऑफ मिरर को हम P से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर परावर्तक तल जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उस कांच के खोखले गोले के केंद्र बिंदु को ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं या वक्रता केंद्र कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे हम R से डिनोट करते हैं या उस खोखले गोले जिससे यह दर्पण काटा गया है उसका ही रेडियस होता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली रेखा को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। एपर्चर ऑफ मिरर क्या होता है।
परावर्तक तल के व्यास को ही हम एपर्चर ऑफ मिरर कहते हैं। नॉर्मल क्या होता है? परावर्तक तल के किसी भी बिंदु से जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर एक रेखा खींचते हैं तो वह उस परावर्तक तल के बिंदु पर अभिलंब होती है या 90 डिग्री का कोण बनाती है, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं उत्तल और अवतल दर्पण का फोकस और फोकल लेंथ क्या होता है। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। फोकस क्या होता है? दर्पण के प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जब परावर्तक तल से परावर्तित होती है तो वह एक स्थान पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। उसी बिंदु को हम फोकस का नाम देते हैं। आइए देखते हैं। यह हमारा मिरर का पोल है P, या दोनों दर्पण के लिए सेम होता है। ये दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, वक्रता केंद्र। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जब परावर्तक तल पर पड़ती हैं तो वहां से परावर्तित होती हैं। ये परावर्तित होकर के एक स्थान पर एक बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है। उसी बिंदु को हम फोकस कहते हैं। इसी बिंदु को हम फोकस के नाम से जानते हैं, जिसे हम F से डिनोट करते हैं, या दोनों दर्पण के लिए सेम होता है। अब हम देखते हैं फोकल लेंथ क्या होता है। फोकस दूरी F से P के मध्य जो दूरी होती है उसी को हम फोकल लेंथ या फोकस दूरी कहते हैं। फोकल लेंथ। आइए हम देखते हैं फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे हम R से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ जिसे हम F से स्मॉल f से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर R इक्वल टू 2F होता है, या F इक्वल टू R/2। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
और हाँ, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।